लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के लिए उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। इटावा संसदीय सीट के लिए आज मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया था, जिसको लेकर वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिला। इटावा में सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान किया गया। चौथे चरण में इटावा सहित कुल 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। तो वहीं बात की जाए इटावा की, तो इटावा संसदीय सीट पर कुल 18,23,732 मतदाता हैं। इटावा संसदीय क्षेत्र में इटावा की सदर बाप भरतना विधानसभा एवं औरैया की 2 विधानसभा, कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा शामिल है। इटावा में 1486 मतदान केंद्र व 2030 मतदाता स्थल बनाए गए थे। वहीं प्रत्याशियों की बात की जाए तो लोकसभा सीट के लिए इटावा से 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, समाजवादी पार्टी से जितेंद्र दोहरे तथा बहुजन समाज पार्टी से सारका सिंह बघेल, जबकि 4 अन्य प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बात की जाए मुकाबला की तो मतदाताओं के अनुसार भाजपा और सपा में मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं भरतना के आर श्यामा बालिका इंटर कॉलेज मतदान केंद्र पर सौरभ ने प्रथम मतदान किया। सुबह 7 से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान प्रारंभ हुआ। मतदान करने के बाद सौरभ ने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा को लेकर मतदान किया है। मैंने देश के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आतंकवाद जैसे मेन मुद्दों को लेकर, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के हमने आज मतदान किया है। इटावा में रिमझिम बारिश की शुरुआत हुई, जहां कुछ समय तक केंद्रों पर भीड़ कम देखने को मिली। उसके बाद इटावा लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के प्रतिनिधि श्री भगवान पोरवाल ने अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पर मतदान किया। वहीं भरतना नगर पालिका की पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर अनीता गुप्ता ने भी इस बीच वोट किया। मैं इटावा लोकसभा की जनता से यही अपील करूंगा कि क्षेत्र के विकास के लिए, लोकसभा के विकास के लिए माननीय डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, जो कि हमारे पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, भारी मतों से उनको जिता करके, कमल की बटन दबा करके उनको भारी मतों से जिताएं। जिलाधिकारी इटावा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा जनपद में हो रहे मतदान को लेकर इटावा GGIC कॉलेज में मतदान कर सभी नगरवासियों से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की गई। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पर, मेरा वोट था और डीएम साहब का और सभी अधिकारियों का था, तो निश्चित तौर से सुबह एक उत्साह के साथ हम लोगों ने वोट देने आए थे। और सभी से अपील करते हैं आपके माध्यम से कि मौसम भी बहुत अच्छा है, अधिक से अधिक निष्पक्ष निर्भय होकर के यहाँ मतदान करें और निश्चित तौर से जो है अपने जो अधिकार है मानव का, जो एक वोटर का, निश्चित तौर से उसका प्रयोग करें। और इस बीच खबर सामने निकलकर आई इटावा संसदीय सीट KK डिग्री कॉलेज मतदान केंद्र के बूथ नंबर 1 की EVM खराब होने से करीब 1 घंटे से अधिक समय तक मतदान प्रभावित रहा। नई EVM मशीन लगाई जाने के बाद मतदान शुरू हो सका। बीजेपी सांसद एवं प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने मीडिया से बात करते हुए एक बयान में कहा, मतदान बीजेपी के पक्ष में हो रहा है। बारिश हो रही, कीचड़ हो रहा है, कमल खिल रहा है, साइकिल रपट कर गड्ढे में गिर गई। बारिश हो रही है, कीचड़ हो रहा है, कमल खिल रहा है और कीचड़ में साइकिल रपट करके गड्ढे में गिर गई। इस वक्त विधानसभा भरतना में 9 बजे तक 11.17% मतदान हुआ था और विधानसभा इटावा सदर में 9 बजे तक 11.12% मतदान हो पाया था। इस बीच चक्करनगर से बड़ी खबर सामने आ गई, जहां सड़क निर्माण को लेकर बिरोना बाग बूथ संख्या 422 पर चुनाव बहिष्कार किया गया। 9 बजे तक एक भी वोट नहीं पड़ा। ग्रामीण सड़क निर्माण को लेकर नाराज थे। चुनाव बहिष्कार की सूचना पर SDM चक्करनगर CO मौके पर पहुंची। इधर महेबा ब्लॉक के ग्राम ब्राहीपुर बूथ संख्या 331 पर सड़क न बनने पर नाराज ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। सपा प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे ने अपने पुत्र के साथ पैरतक गांव सुनबरसा में वोट डाला। पत्रकारों से वार्ता में जीत का दावा करते हुए सभी वर्ग जाति विशेष का वोट मिलने का दावा किया। समय 11 बजे तक लोकसभा का टोटल परसेंटेज 24.64 हो सका। इटावा जिला सूचना अधिकारी नीलम यादव ने भी मतदान किया। चौथे चरण का मतदान लगातार जारी रहा।
1 बजे तक 34% मतदान हो सका। वहीं भरतना नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र सार्थक यादव ने भी मतदान किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, इस बार युवा रोजगार, महंगाई, शिक्षा को लेकर मतदान कर रहा है। मुद्दे युवाओं के तो पहली बात तो शिक्षा, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है देश में। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि विगत वर्षों से जब से भाजपा की सरकार आई हुई है, किसी को रोजगार नहीं है। और रोजगार तो सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार से ही सब कुछ है। अगर रोजगार नहीं होगा देश में तो देश हमारा कैसे चलेगा। तो क्या युवा इस बार बदलाव चाहता है? सारा युवा बदलाव चाहता है, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। भरतना नगर पालिका अध्यक्ष की धर्मपत्नी पूर्व चेयरमैन रंजना यादव ने मतदान स्थल पर पहुंचकर मतदान किया, जहां उन्होंने कहा कि संविधान को बचाने के लिए वोट किया है। सर्वप्रथम संविधान की सुरक्षा के लिए वोट दिया है, बेरोजगारी के मुद्दे को वोट दिया है, और देश की सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। समय 3 बजे तक लोकसभा का टोटल परसेंटेज 46.19% तक पहुंच गया था। भरतना विधानसभा के बूथ नंबर 43 पर वाजपेयी नगर के अरुण कुमार मतदान करने पहुंचे, तो मतदान करने से पहले ही उनका मत किसी ने डाल दिया, जिससे उनको वापस लौटना पड़ा। अरुण कुमार। वोट डालने आए, पर्ची मिली आपको? पर्ची मिली है। डालने गए, क्या कहा? उनने कहा कि तुम्हारा वोट डल गया है। आपने डाला है? हमने डाला नहीं। कोई निशान लगा है? कोई नहीं लगा है, पर्ची है। देवियापुर विधायक प्रदीप यादव ने अपने गृह विधानसभा के एसएवी इंटर कॉलेज भरतना पहुंचे कर जहां पोलिंग बूथ पर मतदान किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, कन्नौज लोकसभा में सपा की बम्पर जीत हो रही है, पाठक के फाटक बंद। बहुत अच्छा माहौल है। इस समय लोग महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में, और हर आदमी ये चाहता है कि विकास हो। तो विकास के विरोध में जिन लोगों ने विकास नहीं किया उनके विरोध में लोग वोट डाल रहे हैं। और पहली बार हमने देखा कि लोगों में इस तरह का उत्साह है कि हमें विकास चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें अमन चाहिए। तो ये सारे लोग खुद ये सोचते हैं कि हम उसी हिसाब से अपना वोट करने डाल रहे हैं और उसी हिसाब से लोग वोट डाल रहे हैं। अच्छा, वही बीजेपी सांसद के प्रत्याशी हैं, वो कह रहे हैं कि बारिश हुई, कीचड़ हुआ, कमल खिलने लगा, साइकिल गड्ढे में जाके कुचल के गिर गई। सच बात तो ये है कि साइकिल इतनी तेज भाग रही है, जब रिजल्ट निकलेगा 4 तारीख को तब पता चलेगा। साइकिल की स्पीड अब नहीं थम रही है। और जो लोग कह रहे हैं वो तो इतने बौखला गए थे, उन्हें यही नहीं पता कि किसके प्रति क्या कहना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे लोगों का सांसद होकर महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता है, सांसद महिला के खिलाफ उल जलूल बोलता है, तो ऐसे व्यक्ति को कौन पसंद करेगा जिसकी भाषा शैली इतनी खराब है। इटावा में कई जगह देखा गया मतदान में लोग बहिष्कार कर रहे हैं। एक दिल रहेगा और चटकनगर से खबर आ रही है। बिल्कुल आपकी बात सही है। बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि आज तक कोई उनके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। 10 साल हो गई जब से केंद्र में सरकार बनी, तब से केंद्र की कोई योजना, किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो मौजूदा सांसद ने जो गांव क्योटरा एक गांव गोद लिया था, उस गांव की वो रास्ता तक नहीं जानते, आज तक उस गांव में वो नहीं गए। तो वहाँ इतना आक्रोश है कि वो जब पोलिंग बूथ खुले तब एहसास होगा उन्हें कि गोद लेने के बाद, जिसे गोद लिया और प्रधानमंत्री के निर्देश पे हर एमपी ने एक गांव गोद लिया था, तो उनकी जिम्मेदारी है कि गोद लिया हुआ गांव साफ सुथरा रहे, विकसित लगे, गांव में सारी व्यवस्थाएं हों, लोगों को सुख सुविधाएं मिलें। लेकिन कुछ नहीं मिला बेचारों को। इटावा लोकसभा में कितनी बड़ी जीत देख दी समाजवादी? इटावा लोकसभा में साइकिल चुनाव चिन्ह वाला प्रत्याशी जीत गया, और जीत नहीं गया 2 लाख से ऊपर वो चुनाव जीतेगा, ये निश्चित है। चूँकि हमने क्षेत्र का माहौल देखा है, बराबर क्षेत्र में रहे, और इटावा ही नहीं अकेला जीत रहा है, बगल में कन्नौज में तो आज बम्पर जीत हो रही है। कन्नौज में तो हर जात, हर वर्ग एक तरफा बुरी तरह एक ही आदमी कह रहा है कि बस पाठक के फाटक बंद। समय 1 बजे तक लोकसभा का टोटल परसेंटेज 37.68% हो चुका था और ग्राम कंदेसी पचार से खबर सामने आ गई कि एक बेटा अपनी मां को गोद में लेकर मतदान केंद्र पर मतदान कराने के लिए पहुंचा है। उम्र है आपकी? 86।
डाल दिया आज आपने? वोट डाल दिया कि डाल दिया? कौन लेके आया आपको? साइकिल लड़का ले। समय 5 बजे तक लोकसभा का टोटल परसेंटेज 54.33 हुआ। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक यादव भी मतदान करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। 2004 के बाद जब माननीय अखिलेश जी यहाँ से लड़े थे, इस 20 साल में माहौल तो रहा, हमारा वोट बहुत मिला, लेकिन एक बार के अलावा मेरा सांसद नहीं बना। 2009 में प्रेमदास जी बने थे, लेकिन इस बार 20 साल बाद ऐसा माहौल बना है कि जिससे बात करते हैं, चाहे किसी कौम का आदमी हो, वो परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन दुनिया का नियम होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कुछ उन्होंने बुरा अच्छा किया। परिवर्तन ज़रूरी होता है, जनता परिवर्तन मांग रही है और परिवर्तन का मतलब होता है कि आने वाले दिनों में देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लामलाजा दूसरा कोई है ही नहीं है भाई। उधर मोदी था, इधर राहुल अखिलेश हैं, तो अब की राहुल अखिलेश की जोड़ी ज़्यादा काम कर रही है, ज़्यादा असर डाल रही है, उनकी बहुत भीड़ें हो रही हैं। वो सरकारी तंत्रों से भीड़ करते हैं, हमारे यहाँ भीड़ अपने आप होती है। अभी डिम्पल जी आई, छोटी सी मीटिंग थी, मात्र 12 घंटे पहले पता चला, और देखिए आप 50-60 हज़ार 70 हज़ार आदमी पहुँच गया, रास्ता बंद हो गई, 2.5 घंटे में निकल पाए। तो इस बार परिवर्तन की लहर है, वो परिवर्तन के तहत हमारा प्रत्याशी निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छे वोटों से जीत रहे। एक बेसिक फ़र्क ये और है कि हमारा जो प्रत्याशी, इटावा की बात कर रहा हूँ, हमारा प्रत्याशी सरल, सौम्य, सादगीपूर्ण है। 2.5 साल से ब्लॉक प्रमुख है वो, लेकिन जो हम ये प्रत्याशी हैं, इनकी ज़ुबान खराब है, किसके लिए क्या कह दें पता नहीं, कब क्या कह दें। अखिलेश जी के लिए बहुत कमेंट कर चुके पहले ही है। अभी उन्होंने जो डिम्पल के कहा है, ये तो कोई गांव का प्रधान भी नहीं कह सकता है, कोई बहुत ही अशिक्षित आदमी नहीं कह सकता जो कहा उन्होंने। तो ये सब चीज़ें, ये उनका जो है ना, ये बौखला गए हैं, वो समझ गए चुनाव हार रहे हैं। ये कहने के बाद उन्होंने कहा हमने ये इटावा की भाषा में, ये कोई बात नहीं है, मैं वो शब्द नहीं कहता। यहाँ पर हमारे गांव में जो बुजुर्ग होते हैं, वो बच्चों से जो गाली देते हैं, क्या वो गाली उनको देंगे जो डिम्पल जी को देंगे? क्या हम लोग की हैसियत ऐसी है कि हम उनके परिवार को एक शब्द, कोई आदमी एक अपशब्द कह दे? कभी जिसका पूरा देश सम्मान करता है, प्रधानमंत्री सम्मान करते हैं, यहाँ आकर सबसे पहले कहा कि माननीय मुलायम सिंह की धरती को नमन करते हैं। एक तरफ ये कहा उन्होंने, कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा, और एक तरफ उनकी अब बहू को आप इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ये उनका चरित्र है। दरअसल ये बात क्लियर हो गई है कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। इटावा के सारे भाजपा नेता उनको यहाँ से वापस करना चाहते हैं। ये मुद्दा, मूल मुद्दा ये है। हमारे यहाँ मुद्दा विकास का नहीं, सब खत्म हो गए। हमारे मुद्दा प्रत्याशी का केवल रह गया है। प्रत्याशी चाहे ब्राह्मण बनिया कोई हो, सबका अपमान करता। पूरे जिले में ब्राह्मणों ने मुझे खुद बुला के मीटिंग करके वोट देने की कसम खाई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। अच्छा, आपके प्रत्याशी का भी एक ऑडियो वायरल किया गया। अरे वो तो फर्जी है भाई, उसकी आवाज़ें नहीं वो। अच्छा, आप कल्पना करिए, कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, वो किसी से, वो तो आदमी ऐसा किसी को गाली दे नहीं सकता है। हमने तो उसे कभी 2.5-3 साल संपर्क में है, कभी ना गुस्सा होते देखा है। सिर्फ प्रेम के अलावा उससे कुछ आता ही नहीं है। पैर छूना, नमस्कार करना और मीठी बोली, इसके अलावा, इसीलिए वो जीत रहा है। इन ऑल